नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर खाई में गिरी स्कूटी, एक युवक की मौत, दूसरा घायल। नेशनल हाईवे 58 पर हादसों का सिलसिला जारी है। बुधवार देर शाम श्रीनगर से देवप्रयाग जा रहे दो स्कूटी सवार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। दोनों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी देवप्रयाग थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और देवप्रयाग पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पहाड़ के जीवन और संस्कृति को ओटीटी पर ले जाएगी काफल वेब सीरीज। जाने कौन है निर्माता और क्या है कॉन्सेप्ट। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि की आने वाली वेब सीरीज काफल की इन दिनों खूब चर्चा है। सरोवर नगरी नैनीताल में काफल वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। तमाम बड़े कलाकारों के साथ ही उत्तराखंड के जाने माने अभिनेता हेमंत पांडे भी वेब सीरीज काफल में काम कर रहे हैं। वेब सीरीज काफल के निर्माता आरुषि निशंक का कहना है कि वो पहाड़ की संस्कृति और जीवन को रूपहले पर्दे के जरिए दुनिया को दिखाना चाहती है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर हरीश रावत का तंज, बोले 2.5 लाख करोड़ का निवेश हुआ तो छोटा पड़ जाएगा हिमालय। उत्तराखंड में आगामी 8 और 9 दिसंबर को होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी लगातार रोड शो कर निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड में अधिक से अधिक निवेश किए जाने के लिए सरकार हर वो कार्य कर रही है जिससे निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने में सहूलियत हो। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही प्रदेश के लैंड बैंक को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हरीश रावत का कहना है कि अगर 2.5 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश में आ गया तो निवेशकों के लिए न सिर्फ भूमि कम पड़ जाएगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को कुछ करने के लिए जगह भी नहीं होगी। चेन्नई में आज रोड शो करेंगे सीएम धामी। अब तक 54,000 करोड़ के एमओयू हुए साइन। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की कमान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाल रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेशों और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर रोड शो कर रहे हैं और उद्योगपतियों के साथ बैठकर प्रदेश में निवेश लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के एक होटल में विभिन्न सेक्टर से जुड़े निवेशकों के साथ संवाद करेंगे। अब जनता को मिल सकेगी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की पूरी जानकारी। आरटीआई के दायरे में आई संपत्तियां। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जानकारी आरटीआई के दायरे में आ गई है। उत्तराखंड सूचना आयुक्त ने मामले का संज्ञान लेते हुए पिरान कलिया दरगाह में लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही वक्फ बोर्ड प्रबंधन को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। एपड़ कला को संजो रही संजना नेगी। दीपावली के लिए बर्तनों में उकेरी कुमाऊं की संस्कृति। उत्तराखंड में शुभ कार्यों या त्योहारों के मौके पर एपड़ की विशेष महत्व माना जाता है। एपड़ कला उत्तराखंड की संस्कृति और कला को दर्शाता है जो सदियों से चली आ रही परंपरा है। दुर्भाग्यवश अब एपड़ की कला विलुप्ति की कगार पर है, लेकिन कुछ करने का जज्बा हो तो कला आय का जरिया भी बन सकता है। रामनगर की संजना नेगी भी एपड़ कला के जरिए स्वरोजगार से जुड़ गई है। महंगे गिफ्ट का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह पर बड़ा खुलासा। देश भर में सामने आए 913 मामले, 46 मुकदमे दर्ज। महंगे उपहार का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों पर 46 मुकदमे दर्ज हैं, जिन्हें उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल और बैंक खातों की जाँच भी की है। किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया का भारत माता की जय। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने कहा कि भारत माता की जय और वंदे मातरम हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, जो गर्व की बात है। हालांकि इसके अलावा सीएम धामी ज्यादा कुछ नहीं बोले। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में भर्ती। मंगलवार रात को उनकी कार हुई थी दुर्घटनाग्रस्त। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बुधवार को अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें देहरादून के हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट में भर्ती करवाया गया। हरीश रावत की कार मंगलवार रात को उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर हमला, पुलिस ने फरार आरोपी को किया अरेस्ट। अब तक 4 गिरफ्तार। प्रेमनगर में पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर हमला करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले पर पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य की तलाश जारी है। छोटी सी उंगलियों में गजब का है जादू। दिव्यांशु और प्रखर की जोड़ी राष्ट्रीय स्तर पर मचा रही धमाल। हल्द्वानी में दिव्यांशु और प्रखर की जोड़ी छाई हुई है। इतना ही नहीं, दोनों राष्ट्रीय स्तर पर धमाल मचा रहे हैं। दिव्यांशु त्रिपाठी तबला में उस्ताद हैं तो बांसुरी में प्रखर जोशी सुरों की तान लगाने में माहिर हैं। अब दोनों कलाकार राज्य कला उत्सव 2023 में हिस्सा लेंगे।
ध्यान गुफा को लेकर भावा के भक्तों में उत्साह। अब तक 52 श्रद्धालु कर चुके साधना, कपाट बंद होने तक की बुकिंग फुल। केदारनाथ धाम में स्थित ध्यान गुफा में साधना करने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ता जा रहा है। अब तक 52 श्रद्धालु ध्यान गुफा में साधना कर चुके हैं, जबकि कपाट बंद होने तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। कुमाऊं को बड़ी सौगात, जमनानी बांध परियोजना को केंद्र कैबिनेट की मंजूरी। सीएम धामी ने पीएम को जताया आभार। आखिरकार जिस परियोजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी, उस परियोजना को आज केंद्र से मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना जमनानी बांध परियोजना है, जो कुमाऊं के लिहाज से काफी अहम है। इस परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा। साजिश बेनकाब, हर की पैड़ी पर लाइक कमेंट्स के लिए यूट्यूबर ने कथित साधु से बुलवाए अपशब्द। पुलिस गिरफ्त में खुले राज, वीडियो बनाने वाले पर एफआईआर दर्ज। हरिद्वार पुलिस ने हिंदू धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कथित साधु को हिरासत में लिया है। पुलिस हिरासत में उसने अपना नाम दिलीप बघेल बताया और यूट्यूब पर नशीला पदार्थ खिलाकर प्लानिंग के तहत यूट्यूब वीडियो बनाने का आरोप लगाए। हरिद्वार पुलिस ने वीडियो वायरल किए जाने पर कोतवाली शहर हरिद्वार में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। संतों की तुलना दहशतगर्दों से करने पर साधु समाज में आक्रोश, स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया राक्षस। संतों की तुलना आतंकवादियों से करने पर हरिद्वार के साधु समाज में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गुस्सा जताया है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर करने की मांग की है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति मुर्मू। विशेष सुरक्षा दल की रिपोर्ट के बाद तारीख होगी तय। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी, लेकिन उनके आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए विशेष सुरक्षा दल श्रीनगर पहुंचेगा। इसके बाद दीक्षांत समारोह की तिथि तय होगी। वन विभाग की संयुक्त टीम ने की छापेमारी, जब्त की लाखों रुपए की अवैध लकड़ी। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए किला, वनवारी और इटवा समेत कई स्थानों पर छापेमारी की है। साथ ही सोख्ता और जलौनी की अवैध लकड़ियां बरामद की गई हैं, जिसकी कीमत लाखों में है। जस्टिस मनोज कुमार तिवारी बने उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। सीजे विपिन सांघी कल हो रहे रिटायर्ड। जस्टिस मनोज कुमार तिवारी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी कल रिटायर्ड हो रहे हैं। युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जल संस्थान के ट्यूबवेल में मिला शव। थाना के अंतर्गत आने वाले सिरमौर मार्ग ऐसे जल संस्थान के सरकारी ट्यूबवेल में एक व्यक्ति का शव मिलने का मामला सामने आया है। बहरहाल पुलिस द्वारा मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। उपनल कर्मियों के लिए खुशखबरी, दीपावली से पहले लंबित वेतन मिलने की उम्मीद। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि कई महीनों से वेतन को तरस रहे उपनल कर्मियों को दीपावली से पहले रुका हुआ वेतन मिल सकता है। जल्दी शासन स्तर पर इस संदर्भ में अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। राज्य आंदोलनकारों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर हर्ष ने सरकार पर साधा निशाना, का गंभीर नहीं सरकार। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी न होने पर राज्य आंदोलनकारियों की भौहें तनी हुई हैं। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों ने इसे राहत दिए जाने के बजाय मजाक बताया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।